सुबह न्यूज़पेपर के साथ दूध वाली चाय हो या ब्रेकफास्ट के साथ दूध का ग्लास, लस्सी, छाछ हो या घी और मक्खन, डेयरी प्रोडक्ट्स पे हमारी डिपेंडेंसी कभी खत्म नहीं होगी। सभी को ये पता है कि डेयरी प्रोडक्ट्स हमारी डेली लाइफ का एक इंटेग्रल पार्ट है। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया का डेयरी इंडस्ट्री एक बहुत ही बड़ा और रैपिडली ग्रोइंग बिजनेस है? और अगर आप भी इस फील्ड में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए आज हम बात करते हैं डेयरी फार्मिंग और डेयरी प्रोडक्ट बिजनेस की, और कैसे आप इस बिजनेस को स्टार्ट करके प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। देखिए, हमारे कंट्री में डेयरी प्रोडक्ट्स की डिमांड कभी कम नहीं होती, चाहे वो दूध हो या दही, पनीर, घी, बटर, हर चीज का अपना एक ह्यूज मार्केट है। अगर हम इंडियन डेयरी इंडस्ट्री की बात करें तो इसकी वैल्यू आज की डेट में 5.5 ट्रिलियन रुपीस के आसपास है, और ये बिजनेस ऐसे ही ग्रो करता जा रहा है। 1970s में इंडिया की मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी थी सिर्फ 20 मिलियन मेट्रिक टन्स, और आज ये 160 मिलियन मेट्रिक टन से ज्यादा है। ये एक मेजर अचीवमेंट है, और इसका क्रेडिट डॉक्टर वर्गीस कुरियन यानी फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन को जाता है। अमूल जैसे ब्रांड ने हमारे डेयरी इंडस्ट्री को ग्लोबल लेवल पर इंट्रोड्यूस किया। अमूल दुनिया का 8th लार्जेस्ट मिल्क प्रोसेसर है, और इंडिया के 7.5 लाख से ज्यादा लोग अमूल के साथ काम करते हैं। तो सोचिए, अगर आप भी अपना डेयरी फार्म शुरू करते हैं तो ये एक प्रॉफिटेबल और रिवॉर्डिंग वेंचर हो सकता है। अब बात करते हैं कि अगर आप अपना डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। सबसे पहला स्टेप है डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग लेना। आप अपने लोकल कृषि विज्ञान केंद्र या डेयरी फार्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ले सकते हैं। ये आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे, कैसे एनिमल्स को हैंडल करना है, कौन सी बीमारियां होती है, और मिल्क प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो यूट्यूब पर भी ऐसे बहुत सारे चैनल्स मिलते हैं जो सक्सेसफुल डेयरी बिजनेस ओनर्स के इंटरव्यूज और उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। ये नॉलेज आपको रियल वर्ल्ड सिनारियों से सीखने का चांस देता है, जो आपके बिजनेस के लिए हेल्पफुल होगा। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, पैसा। अगर आपके पास सफिशिएंट कैपिटल नहीं है तो लोन लेने का ऑप्शन भी है। आप अपने लोकल कोऑपरेटिव बैंक में जाके एग्रीकल्चरल लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको NABARD यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के बारे में पता हो, तो ये भी डेयरी बिजनेस के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफर करते हैं थ्रू डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम। इस स्कीम में एलिजिबल कैंडिडेट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस और सब्सिडीज मिलती है, जो आपके बिजनेस को बूस्ट कर सकती है। अगर स्टार्टअप कॉस्ट की बात करें तो एक स्मॉल स्केल डेयरी फार्म सेटअप करने के लिए 10 to 15 लाख की जरूरत होगी, और अगर आप एक मीडियम स्केल फार्म सेटअप करते हैं तो कॉस्ट 25 to 30 लाख तक हो सकती है। लेकिन इसका ROI काफी प्रॉमिसिंग है, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करें और मार्केट को टारगेट करें। नेक्स्ट स्टेप है एनिमल्स लेना। अपने फार्म के लिए आपको अच्छी नस्ल की गाय या भैंस चाहिए जो ज्यादा मिल्क दे। इंडिया में कुछ पॉपुलर ब्रीड्स जैसे सहीवाल, गिर और मुर्राह बफलो काफी प्रॉफिटेबल होती है। आप अपने एग्रीकल्चर ऑफिस, वेटरनरी क्लिनिक या कृषि विज्ञान केंद्र से ऐसे एनिमल्स के बारे में डिटेल में पता कर सकते हैं। मिल्क प्रोडक्शन के लिए क्वालिटी फीड और प्रॉपर केयर देना जरूरी है। मार्केट में आजकल रेडीमेड कैटल फीड मिलते हैं जो काफी इफेक्टिव होते हैं। अच्छी न्यूट्रिशन डीन के लिए ग्रीन फॉडर और मिनरल रिच डाइट का यूज करें। और जब तक आपके एनिमल्स हेल्दी है, तब तक आपकी मिल्क प्रोडक्शन भी हाई रहेगी। आप लाइवस्टॉक टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने एनिमल्स की हेल्थ और प्रोडक्टिविटी ट्रैक कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी आपको डेली मिल्क प्रोडक्शन, प्रेगनेंसी स्टेटस और फीडिंग हैबिट्स मॉनिटर करने की फैसिलिटी देती है। इसे आप अपनी काउस और बफलोज की हेल्थ इंश्योर करते हैं और ओवरऑल प्रोडक्शन ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इस बिजनेस को चलाने के लिए आपको मैन पावर की भी जरूरत पड़ेगी। एक छोटी टीम ऑफ 4 से 5 लोग काफी होती है, मिल्किंग, क्लीनिंग, फीडिंग और मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। साथ ही
आपको रेगुलर बेसिस पर वेटरिनरी डॉक्टर के साथ कांटेक्ट में रहना होगा ताकि वैक्सीनेशन और हेल्थ चेकअप्स टाइमली हो सके। हेल्दी एनिमल्स का मतलब है कंसिस्टेंट मिल्क प्रोडक्शन और ज्यादा प्रॉफिट। लेकिन डेयरी फार्मिंग सिर्फ मिल्क प्रोडक्शन तक ही लिमिट नहीं है। आप इसे डाइवर्सिफाई करके और भी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट लाइंस एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे दही, जिसका डिमांड घरों के साथ होटल्स और रेस्टोरेंट्स में हमेशा हाई रहता है। पनीर, इंडियन हाउस होल्ड्स और केटरिंग इंडस्ट्रीज में इसका काफी बड़ा मार्केट है। घी और बटर, ये प्रीमियम डेयरी प्रोडक्ट्स आपको हायर प्रॉफिट मार्जिन्स दे सकते हैं। फ्लेवर्ड मिल्क और आइसक्रीम, ये मॉडर्न प्रोडक्ट्स आजकल काफी पॉपुलर हो रहे हैं, स्पेशली यंग ऑडियंस के बीच। आज के टाइम में इंडियन डेयरी मार्केट 5.5 ट्रिलियन रुपीस का है और ये हर साल 8 to 10% ऑफ CAGR से ग्रो कर रहा है। ये एक फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है जिसमें एंट्री लेना आपके लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स और अपॉर्चुनिटीज ओपन करेगा। डेयरी फार्मिंग के साथ साथ आप नीश अपॉर्चुनिटीज भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन चेन्स डायरेक्ट टू होम डिलीवरी के लिए, कैटल फीड सप्लाई बिजनेस लोकल डेयरी फार्मर्स को टारगेट करके, ऑर्गेनिक डेयरी प्रोडक्ट्स जो हाई एंड अर्बन कस्टमर्स के लिए बनाए जाए। तो ये था एक डेयरी फार्मिंग और डेयरी प्रोडक्ट बिजनेस का डिटेल्ड गाइड। अगर आप अपना डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो ये एक प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको ये सफर शुरू करना है तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। हमारे पास 30+ ईयर का एक्सपीरियंस है और हम आपको आपके बिजनेस को सही दिशा में ले जाने के लिए पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। हम आपको देंगे डिटेल्ड टेक्नो इकोनॉमिक फीजिबिलिटी रिपोर्ट्स, मार्केट रिसर्च रिपोर्ट्स, इक्विपमेंट और रॉ मटेरियल स्पेसिफिकेशंस, प्रोसेस फ्लो डायग्राम्स और मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स, कंप्लीट प्रोजेक्ट फाइनेंशियल्स और प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपको कस्टम रिपोर्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं जो आपके बिजनेस की स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से बनाए जाते हैं। कमेंट में बताएं अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा और ऐसे ही और बिजनेस आइडियाज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।